अपने ये एलजी की टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, इसमें अपने वाटर इनलेट लगा हुआ रहता है। तो इसकी चेकिंग किस तरीके से करते हैं कि अपने ये वाटर इनलेट खराब तो नहीं हो चुका है। ठीक है, वाटर इनलेट का क्या काम होता है, ये पानी को अंदर ले जाने का काम होता है। ठीक है, ये अपने नल में लगा रहता है, इधर का पाइप अपने ये वाटर इनलेट पाइप कहलाता है। ये अपने इस तरीके से वाटर इनलेट पाइप रहता है, ये हिस्सा अपने नल में लग जाता है, ये हिस्सा अपने इधर की तरफ लगता है। तो ठीक है, अब एक बहुत सी बार अपने पानी अंदर जाने में दिक्कत आती है, तो किस वजह से अपने पानी अंदर नहीं जाता है, तो उसका कारण का पता लगाएंगे। अपने बहुत सी बार ये मोटर खराब हो जाती है या फिर अपने पीसीबी खराब हो जाती है। तो ये अपने वाटर इनलेट वाल्व खराब है कि अपने पीसीबी खराब है। ठीक है, इसकी चेकिंग किस तरीके से करते हैं मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जैसे अपने मीटर के द्वारा भी बताऊंगा मैं आपको, और डायरेक्ट सप्लाई के द्वारा भी बताऊंगा। सबसे पहले वाटर इनलेट की जहाँ थिम्बल लगी हुई है, थिम्बल को निकालेंगे। ठीक है, और इसको अपने किलो ओम पे सेट करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये अगर अपने कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करेंगे, क्योंकि ये 200 तक रेजिस्टेंस बताता है बस ओनली, तो इसलिए अपने किलो ओम पे सेट करेंगे। ठीक है, किलो ओम के सेट करने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों टर्मिनल पर इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों टर्मिनल पर इस तरीके से लगाएंगे तो कुछ रेजिस्टेंस अपना बताना चाहिए। ठीक है, 4.85 रेजिस्टेंस बता रहा है, 20 किलो ओम पे मैंने सेट कर रखा है, तो इस तरीके से कुछ रेजिस्टेंस बतानी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने इन्वर्टर वॉशिंग मशीन है तो इस तरीके से रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन है तो डायरेक्ट इस तरीके से रेजिस्टेंस चेक करने के बाद इससे सप्लाई देके भी चालू कर सकते हैं। किस तरह से सप्लाई देते हैं मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। अपने डायरेक्ट क्या करेंगे, न्यूट्रल फेज लेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर डायरेक्ट सप्लाई देने से चल जाती है तो उसका मतलब अपने पीसीबी खराब है या कहीं चूहों ने वायरिंग काट रखी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थिम्बल निकालेंगे, यहाँ वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन को ऑन करने के बाद यहाँ पे अपने वॉश वाले प्रोग्राम पे सेट करने के बाद यहाँ पे अपने वोल्टेज चेक कर लेंगे। ठीक है, एसी सप्लाई वालों को अपने डायरेक्ट वोल्टेज चेक कर लेंगे, एसी वोल्ट, और डायरेक्ट इसे न्यूट्रल फेज की सप्लाई किस तरह से देंगे मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। कोई भी एक थिम्बल को इस तरीके से डायरेक्ट लगा देंगे और दूसरी थिम्बल को मैंने साइड में रख रखा, इस तरीके से अपना इसको सप्लाई देंगे आप। ठीक है, अब इसको सप्लाई देंगे तो देखिए आवाज किस तरीके से आवाज आएगी। सप्लाई लाया तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। ठीक है, आवाज सुन सकते हो आप। अगर इस तरीके से आवाज करता है और इस तरीके से अपने पानी अंदर जाने लग जाता है तो अपने पीसीबी में खराबी है या चूहों ने वायरिंग काट रखी है, तो अपने वायरिंग को चेक कर लेंगे या फिर पीसीबी में या सप्लाई चेक कर लेंगे इस थिम्बल पे। ठीक है, अगर इस तरीके से कट कट के आवाज आती है तो अपने वाल सही है, और डायरेक्ट इस तरह से लगाने पर अपने पानी अंदर जाने लग जाएगा। ठीक है, उसी तरह के कुछ वाल रखे हुए हैं यहाँ पे, तो इनका भी चेक करके बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये अपने वाल रखे हुए, ये दोस्तों ये सिंगल है या डबल है। बंद कर दीजिए बटन एक बार सप्लाई का। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, इनका रेजिस्टेंस चेक करते हैं। रेजिस्टेंस अभी जिस तरीके से उसका किया था उसी तरीके से इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ठीक है, इन दोनों का रेजिस्टेंस चेक करते हैं सबसे पहले। ये अपना मीटर किलो ओम पे उनका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। इधर बताइए मीटर में। ठीक है, बता रहा है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भी बता रहा, उसके बाद ये भी बता रहा। ठीक है, तो इस पर देख भी सकते हो आप, स्टिकर लगा हुआ है, इस पर लिखा रहा है अपने 220 वोल्ट, ये 220 से 240 वोल्ट। तो डायरेक्ट अपने सप्लाई भी दे सकते हो उसको 220 वोल्ट। ठीक है, उसी तरीके से ये भी अपने 220 वोल्ट पर ऑपरेट होने वाला वाटर इनलेट है। ठीक है, इसका भी इस तरीके से रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे। देख लो, जैसे कि इस पे लगाने में कोई रेजिस्टेंस नहीं बता रहा। ठीक है, दूसरे वाले पे देखेंगे अपने, तो एक पर रेजिस्टेंस बता रहा है, एक पे नहीं बता रहा। अपने इसको डायरेक्ट सप्लाई देके चेक करेंगे। ठीक है, इसको सप्लाई किस तरह से देंगे, न्यूट्रल फेज लगाइए उधर लीड। ठीक है, अब जैसे इसको न्यूट्रल फेज देंगे तो ये चलना चाहिए। अगर इधर कोई आवाज नहीं आ रही, जैसे इसमें से आवाज आ रही। ठीक है, जैसे न्यूट्रल फेज देने पर ये चलना चाहिए अपने। ये आवाज सुन सकते हो आप, अगर इस तरह से आवाज आती है तो ये सही है, अगर कोई आवाज नहीं आती है तो ये खराब है। अब इसमें एक में रेजिस्टेंस बता रहा था, एक में नहीं बता रहा था। अब देख लो, इसमें कोई हलचल नहीं आ रही। ठीक है, इसमें लगाने पर कोई हलचल नहीं आ रही, इसमें रेजिस्टेंस भी शो नहीं हो रहा था, तो उसका मतलब ये खराब है। ठीक है, अभी चल भी नहीं रहा, इन दोनों पे भी रेजिस्टेंस बता रहा था। ठीक है, मैं आपको एक बार रेजिस्टेंस चेक करके बताता हूँ इन दोनों का। पास आ जाइए इधर, देख लो ये रेजिस्टेंस बता रहा, इसमें भी रेजिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट न्यूट्रल फेज सप्लाई देंगे अपना, लगाइए। ठीक है, जैसे आपने न्यूट्रल फेज देंगे इसको, ये सुन सकते हो आवाज आपने, तो इस तरीके से आवाज आती है, तो ये सही है। उसी तरीके से मैं भी देखेंगे ये, तो इसका मतलब ये सही है।
तो इस तरीके से अगर AC वोल्ट वाला है तो इसे डायरेक्ट अपने सप्लाई देके चालू कर लेंगे। अगर दोस्तों इस तरह से चलता है तो अपने वायरिंग में खराबी होगी या पीसीबी में खराबी होगी। तो ठीक है, इस तरीके से अपना कंफर्म पता कर सकते हैं कि अपना वाटर इनलेट खराब है कि अपने पीसीबी खराब है। अगर इस तरह से वाटर इनलेट चलता है, अगर अपने AC सप्लाई पे चलने वाला है, डायरेक्ट न्यूट्रल फेस देंगे, अगर चल जाता है तो ठीक है। तो खराबी कहाँ रहेगी, अपने वायरिंग में खराबी होगी या फिर अपने पीसीबी में खराबी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपना कंफर्म पता कर सकते हैं कि अपना वाटर इनलेट खराब है कि अपने पीसीबी खराब है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसको भी एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, गीजर, आटा चक्की, हाउस वायरिंग किसी का भी काम सीखना हो तो आप हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आकर आसानी से काम सीख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।